Okay, welcome to my lecture once again. This is nothing but a 4E chemical reaction first part, thermal decomposition. We'll study from the last time. Last time we studied about the ferrous sulfate decomposition. Now what? See, ferrous sulfate always existing in the form of water crystallizing. Please note down this one. And this is called water of crystallization. Water of crystallization. ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है इन लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन SATION ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 7th है। एक्चुअली में फेरस सल्फेट का ये होता है और हम लोग केमिकल वहां पर डिहाइड्रेट करके ये आपका हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। तो ये आपका बेसिकली आपका एमसीक्यू में पूछता है व्हाट इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ फेरस सल्फेट। तो आप पर डॉट होता है यहाँ पर, हाँ, डॉट 7 molecules of water means one compound of ferrous sulfate will consume about 7 molecules of water to form crystal। ठीक है, तो पॉज करके कर लो। ये आपका वाटर, ये आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है, कॉपी कर लो पूछ। अब हम चलेंगे डिकम्पोजिशन किसके, लाइट लेड नाइट्रेट। बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दस वही मैं आपको वही डील कर रहा हूं। डिकम्पोजिशन ऑफ LEAD लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड, चलो ये लेड नाइट्रेट ये आता है आपका कैटेगरी में कौन सा, थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक फोटोलाइट। ये आपका थर्मल आता है। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। लेड का सिंबल है E। आपको अगर डिफिकल्ट है तो कहीं पे समझने के लिए लेड का सिंबल है, याद कर लो इससे। बहुत सा बच्चों को याद नहीं है, बल्कि PB पॉलीएटॉमिक एनायंस क्या है, ये नाइट्रेट। लेड का वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट का 1 है, क्योंकि नाइट्रेट का क्यों 1 है, पॉलीएटॉमिक एनायंस है ये पॉलीएटॉमिक, और इसका माइनस चार्ज और इनका वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस के मल्टीप्लाई करिए आपको PbNO2 मिल जाएगा। ये आपका सॉलिड फॉर्म में मैं ऐसे हीटिंग करा मीन्स हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। हीट मैंने सप्लाई करा थर्मल हीट। ये देखो सबसे पहले बना रहा है मेटेलिक ऑक्साइड, जिसको हम कहेंगे लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड क्या कलर का होता है, ये व्हाइट। ये भी आपका व्हाइट क्रिस्टल होता है, व्हाइट क्रिस्टल। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, ये आपका होता है सॉलिड, ये भी आपका व्हाइट कलर सब्सटेंस होता है। फिर इसके बाद में क्या वो लिबरेट करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा एयर में। इसके बाद में वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, जो आपका गैसेस। तो यहाँ पर एक्चुअली ये होता है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अगर इसको आपको टेस्ट ट्यूब में ले, एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट को ले लीजिए, 2-3 क्रिस्टल, जस्ट 2-3 क्रिस्टल, ज्यादा नहीं 2-3 क्रिस्टल को इसको आप ये बर्नर से आप थोड़ा हीटिंग करिए, या आपका कैंडल में भी हीटिंग कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपका ये लेड ऑक्साइड यहीं पर रह जाएगा, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये गैस है, तो ये उड़ना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन तो चला जाएगा, वो तो कलरलेस गैस है। ये आपका क्या है, कलरलेस गैस। हमें दिखाई नहीं दी कब जा रहा है, पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब लिबरेट करेगा वो थिक ब्राउन फ्यूम्स के साथ, क्या, थिक ब्राउन फ्यूम्स, थिक ब्राउन स्मोक्स। ये जो गैस जो जाएगा वहां पर ऑक्सीजन भी जाएगा, पर हमको ऑक्सीजन कलर कैसे दिखाई नहीं देगा, ये एटमॉस्फेयर में चल जाएगा, सराउंडिंग में। ये कलर जब अगर ब्राउन होगा, थिक ब्राउन कलर, इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नहीं है, बल्कि ये लेड नाइट्रेट है। वो आपका डिकम्पोज हो रहा है, थर्मल हीटिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो ब्रेक करके किसको बनाया, मेटलिक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। और ये तो कलरलेस गैस है, पता ही नहीं चला मेरे को टेस्ट ट्यूब में कब जा, पर ये गैस मुझे को समझ आ रहा है, क्योंकि ये मार्क कर लो थिक ब्राउन। ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। ठीक है, पॉज करके लिख लो। चलो एक बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब चलो यहां पर देखो
फर्स्ट आपका मेटल मेटल बैलेंस है। चलो ये नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, मैंने 2 लगाया। अब चलो ऑक्सीजन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 to the 4, 4 to 6, 7 नहीं होना चाहिए। 6 आपका नहीं होना चाहिए। 2 3 6, ठीक है। आपका इवन में कहीं नहीं होना चाहिए। आपका और में देखो 2 to the 4, 5 6 7 आपका नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब इसको मैं इवन में बनाऊंगा। इवन बनाने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। अब क्या 2 to the 4 6, 6 to 10, इसको यहां से मैंने मल्टीप्लाई करा। 3 to the 6, 6 to the 12, क्या 12 हो गया। चलो यहाँ पर ऑक्सीजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थर्ड स्टेज में, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में है। और यहाँ पर देखो मेरा कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 to the 4 और इतना हो गया, ठीक है ना। अभी मेरे को क्या करना है, देखो नाइट्रोजन कितना था पहले, 2 था, तो मैंने मल्टीप्लाई करा, कितना बन गया आपका 4। तो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन को हटा करके चुपके से 4 लगा देना है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंसिंग करके दीजिए, क्योंकि हमारा मुझसे वो थर्ड है। 3 to the 6, 6 to the 12, चलो यहाँ पर आ गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का डिकम्पोज के पहले वो हो गया। अभी चलो 2 ऑक्सीजन, 4 to the 8 10 और 2 12, 4 to the 8 9 10 11 12, यहाँ भी आपका 12 होगा, यहाँ पर 12 हो गया। मीन्स ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन सिर्फ ये पूछते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हो जाएंगे तो क्या करेगा, वो थिक फ्यूम्स बनाएंगे, ठीक, ब्राउनिश फ्यूम्स, ठीक है। ये इसका कैरेक्टर है, जिसे हम पता लगा सकता है कि मेरा सॉल्ट जो मेरे को दिया गया है वो कुछ नहीं है बल्कि लेड नाइट्रेट था। Okay then, this was a complex reaction, but we have to do it. Is on our syllabus. I hope you understood it. So as usual, please pause it and copy and subscribe my channel. If you have any doubt somewhere, कहीं पे doubt है, आपको comment box में बोल दीजिए कि मेरा ये problem है सर, ये decompose नहीं हो रहा है। और ये आप याद रखिए, ये ऑक्सीजन हरदम कलरलेस गैस होता है, कभी हम लोग देख नहीं पाए। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग देख पाता है, किस कलर में होता है और ज्यादा एयर में थिक ब्राउन। Till then, okay, share with your friends and all. And if you like my channel, press on like and share to your friends and all. Okay, then till then, goodbye. Thank you.